हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्वांटम जो संख्या पढ़ रहे थे उसके दो टाइप हमने पढ़ लिए थे। आज हम तीसरे टाइप की बात करेंगे। तो आप लिखें तीसरा टाइप। देखो तीसरा टाइप क्या होता है। टाइप थ्री टाइप थ्री की अपन बात करते हैं। तो टाइप थ्री है वो है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये हमें क्या बताती है, यह संख्या देखो फिर से सुनना। हमारा जो अगला टाइप है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे बोलते हैं। तो देखो हमें इससे क्या पता चलता है, ये हमें बताती है उपकोष में कक्षकों की संख्या के बारे में। ये हमें बताएगी उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। तो लिखो उपकोष में उपस्थित कक्षकों के बारे में जानकारी देती है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, इसी चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि ये हमें किसके बारे में बताता है, m से प्रदर्शित कर दिया। अब आगे देखना, m का जो मान होता है, m का मान वो होता है -l से +l तक होता है। यदि बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान की, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो होता है वो -l से +l तक होता है। अगला पॉइंट, l का प्रत्येक मान कक्षक को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, कक्षक को निरूपित करता है। तो ये तो था इस क्वांटम संख्या का बेसिक। तो आप यहाँ तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखना हमारे पास जो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, हमें कक्षकों के बारे में, कक्षकों के बारे में। तो देखो एक और सूत्र हम पढ़ सकते हैं, नोट लगाना यहाँ पर, कि उपकोष में कक्षकों की संख्या का निकालने का हमारे पास एक सूत्र है। तो आप लिखो उपकोष में कक्षकों की संख्या, हमें देखना उपकोषों में जो कक्षकों की संख्या निकालनी है तो अपन एक सूत्र यूज करते हैं यहाँ पर 2l+1। इस सूत्र के माध्यम से अपन जो उपकोष होते हैं उनमें कक्षकों की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था, यदि देखो l की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 थी, 1, 2 और 3 थी। यदि l की वैल्यू 0 थी तो इसके लिए कौन सा उपकोष आया था, s उपकोष। 1 थी तो हमारे पास p उपकोष आया था, 2 थी तो हमारे पास d उपकोष आया था, और l की वैल्यू 3 थी तो हमारे पास f उपकोष आया था। तो आप नीचे लिख लो s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और इस तरीके से f उपकोष। तो देखो s उपकोष के अंदर इसकी इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ये s उपकोष हो गया हमारे पास। p लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ये p हो गया। और d लिखेंगे तो कैसे तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखो आप d। इस तरीके से d उपकोष हो गया। f उपकोष की यदि बात करें तो इस तरीके से होता है,
इस तरीके से एफ उपकोष। अब देखो ये जो हमारे पास जो पूरा ये पार्ट ये कंप्लीट जो डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है एस उपकोष। यदि इसको कंप्लीट बोला जाए तो ये है हमारे पास पी उपकोष, इसको पूरे को बोलेंगे तो डी उपकोष है, और यदि इस पूरे पार्ट को लिया जाएगा तो इसे बोला जाता है एफ उपकोष। और इन उपकोषों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक होते हैं। तो कक्षकों के बारे में जानकारी कौन देगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पी उपकोष है, अब इस पी उपकोष के अंदर क्या पता लगाना है, कक्षक। तो सीधा सी बात है, देखो ये जितने भी कमरे यहाँ पर बने हुए ना डिब्बे, जैसे 1 1 2 3, इसका मतलब हमारे पास जो पी उपकोष है उसके अंदर कक्षक कितने हैं, 3 कक्षक हैं। इसी तरीके से देखो यहाँ डी उपकोष है, ये कंप्लीट ये डी उपकोष है। लेकिन यदि बात करें डी उपकोष में कक्षकों की संख्या की, तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि डी उपकोष में 5 डी कक्षक हैं। इसी प्रकार से एफ उपकोष में कितने कक्षक होंगे, इनको गिनिए, काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये 7 कमरे बना रखे हैं, ये क्या होंगे, हमारे पास कक्षक होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 7 कक्षक होते हैं। तो इसी तरीके से इनमें अब ये आए कैसे कि देखो इसके अंदर एक कक्षक होता है, इसके अंदर 3 कक्षक होते हैं, यहाँ लिखना आप 1 कक्षक, इसके अंदर 3 कक्षक, इसके अंदर 5 कक्षक, और इसके अंदर 7 कक्षक। इस तरीके से अपन कक्षकों के बारे। अब ये आए कहाँ से, तो देखो इस सूत्र के माध्यम से अपन निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार देखना, यहाँ से उपकोषों से कक्षकों की संख्या कैसे हमारे पास 1 3 5 7 किस तरीके से प्राप्त हुई, तो यहाँ लिखना देखो 2 × एल की वैल्यू, देखो एस उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ रखें 0 + 1। इसको हल करेंगे तो देखो 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 1, यानी ये तो 0 हो गया तो 1 हो गया। इसका मतलब 1 आएगा, और 1 का मतलब हमारे पास 1 है, ये एक कक्षक हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं आगे, इसी सूत्र के माध्यम से अपन देखो यहाँ से 2 × पी उपकोष के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो रखो एल 1 + 1, हल करो इसको, 2 1 = 2, 2 और 1 3 आ रहा है, तो 3 का इसका मतलब ये हो गया कि पी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है, 3 कक्षक हो गए। इसी तरीके से बात करते हैं आगे, तो देखना 2 × डी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2, तो रखो 2 + 1, इसको हल करो, 2 दूनी 4 और 1 5। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो डी उपकोष है उसके अंदर कक्षक कितने हैं, 5 कक्षक हैं। इसी तरीके से यहीं पर देखना 2 × एल की वैल्यू 3 है, किसके लिए, एफ उपकोष के लिए, तो एल के स्थान पर रखा 3 + 1, हल करो, 3 दूनी 6 6 और 1 7, तो ये 7 कक्षक इस तरीके से आ गए। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन उपकोषों में कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यही संख्या जो हमारे पास है, मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है, वो हमें कक्षकों के बारे में ही जानकारी देता है। तो देखना आगे, इसमें क्या कौन सा कक्षक हो गया, एस कक्षक हो गया। इसमें कौन तीन कक्षक में पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड हो गया। डी कक्षक में देखना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से हमारे पास डी के 5 कक्षक होते हैं और पी का 1 कक्षक होता है। तो ये हमने देखा चुंबक की क्वांटम संख्या के बारे में। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। देखना अब आगे चलेंगे। टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 है, इसको बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें क्या होता है, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या हमें देखो सबसे पहले तो इसे
एस से प्रदर्शित किया जाता है, सॉरी एस से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से देखना, ये हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। अब कहने का मतलब चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे मान लिया हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, या देखो यदि इलेक्ट्रॉन्स है, यदि क्लॉकवाइज घूम सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके लिए एस की वैल्यू रखी गई है +½ और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -½ बस यही हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या के कुछ हैं। एक बार फिर से सुना, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। इस क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित किया जाता है। यह क्वांटम जो संख्या है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में हमें जानकारी देती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी +½ और यदि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है -½ इस तरीके से हमारे पास ये चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बस आज इतना ही। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद।